नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के खबर पर। शनिवार को लहरियासराय के समरनारे अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला के प्रधान लिपिक की अध्यक्षता में जिला के सभी प्रधान लिपिकों एवं सभी प्रखंड के प्रधान लिपिकों का मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। पहले फोटो खिंचवाओ, उसके बाद जवाब आ जाएगा तो समझ लीजिए आ जाएगा। चाहते कि कौन का पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, उसी का सब पेमेंट होगा तो हम लोग इंक्री कर लिए। कैश बुक जो अर्जेंट जो 7 माह का बैठक का रिपोर्ट का भी समीक्षा के जो अगला माह में क्या हुआ उसी का रिव्यू और पूर्व का भी जो है अभी दो ही मैटर कार्रवाई अभी 2 कार्रवाई है, सवाल जवाब का भी चल रहा है। क्या नाम हुआ? राम। शनिवार को दरभंगा जिले के सभी थाना अध्यक्षों के साथ एएसपी दिलबाग अहमद की अध्यक्षता में सभी लंबित प्राथमिकी को लेकर समीक्षात्मक बैठक किया गया। लहरियासराय थाना में विश्व हिंदू परिषद सह बजरंग दल के बैनर तले हनुमान जन्म उत्सव शोभा यात्रा रोकने के विरोध में शनिवार को 1 दिवसीय धरना दिया गया। वहीं दरभंगा जिला प्रशासन को 1 दिवसीय धरना के माध्यम से हिंदुओं पर दोहरी नीति बताते हुए वह किसी निर्दोष हिंदुओं पर प्राथमिकी दर्ज बंद करे एवं रामनवमी व दुर्गा पूजा में लाइसेंस के प्रावधान को हटाया जाए आदि का इन लोगों ने मांग किया। तारीख से लेकर 1/4/2018 से 14/4/2018 तक विश्व हिंदू परिषद उत्तर बिहार बजरंग दल दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति के तत्वाधान पर पूरे उत्तर बिहार के अंतर्गत रामनवमी पूजा, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा या जो भी हिंदुओं का जो त्यौहार होता है उस पर प्रशासनों के द्वारा प्रतिबंध लगाना, लाइसेंस को रद्द करवाना और हिंदुओं के ऊपर दोहरी नीति के तहत गलत एफआईआर करने के विरोध में पूरे उत्तर बिहार में 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम। भाकपा माले के बैनर तले शनिवार को नियाज अहमद एवं गजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में धरना स्थल से दलितों पर मुकदमा दर्ज करने के विरोध में लहरियासराय धरना स्थल से विरोध मार्च निकाला गया। वहीं यह विरोध मार्च धरना स्थल से निकलकर लहरियासराय टावर तक पहुंचा। इस धरना में कई लोग मौजूद रहे। कमाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश का फांसीवादीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश का फांसीवादीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज प्रतिवाद मार्च है। दूसरी तरफ भारत सरकार के द्वारा ST SC में जो संशोधन किया जा रहा है, आरक्षण को खत्म करने की बात की जा रही है, उसका हम भाकपा माले की ओर से प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और दलितों पर जो झूठे मुकदमे हुए हैं उसकी वापसी तक हम भाकपा माले के लोग आंदोलन चलाएंगे। अप्रैल को संपूर्ण भारत जो ऐतिहासिक बंद था, उस बंद में जायज मांग को लेकर के जो लोग सड़क पर थे, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग उठा रहे थे, उन लोगों पर बिहार सरकार सहित देश के तमाम राज्यों में झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। उस झूठा मुकदमा की वापसी की मांग को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो संशोधन की बात की जा रही है, उस संशोधन के खिलाफ हम लोगों ने दरभंगा रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर गौरी शंकर झा के नेतृत्व में 8 अप्रैल को रोटरी क्लब दरभंगा के द्वारा एक सद्भावना रैली का आयोजन किया जाएगा। यह रैली कर्पूरी चौक से रामानंदन बालिका उच्च विद्यालय लहरियासराय तक जाएगी। इस रैली में रामनंदन बालिका उच्च विद्यालय लहरियासराय, हैकॉक स्कूल बंगाली टोला एवं बीबी गर्ल्स स्कूल बंगाली टोला के छात्र एवं छात्राओं के अलावे रोटरी क्लब दरभंगा एवं रोटरैक्ट क्लब संयुक्त डेंटल कॉलेज के छात्र भाग लेंगे। वहीं दूसरी तरफ इसके उपरांत रामनंदन बालिका उच्च विद्यालय लहरियासराय में वोकेशनल कोर्स ट्रेनिंग, मिथिला पेंटिंग एवं केक मेकिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केक मेकिंग का प्रोग्राम 2 दिनों तक चलेगा तथा वोकेशनल कोर्स ट्रेनिंग एवं मिथिला पेंटिंग का कार्यक्रम 8 अप्रैल से शुरू होकर 22 अप्रैल तक चलेगी। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में रामनंदन बालिका उच्च विद्यालय लहरियासराय, हैकॉक स्कूल बंगाली टोला एवं बीबी गर्ल्स स्कूल बंगाली टोला के छात्र एवं छात्राएं हिस्सा लेंगे। फरवरी अप्रैल को रोटरी क्लब दरभंगा के द्वारा
एवं साथ ही सरजू डेंटल कॉलेज के जो हमारे रोटरैक्ट क्लब है उनके द्वारा एवं बीबी गर्ल्स स्कूल, हैकॉक स्कूल एवं RNN बालिका राजकीय बालिका विद्यालय जो गर्ल्स स्कूल के बच्चों के द्वारा के सभी लोगों के सहयोग से कल सुबह 9 बजे में कर्पूरी चौक से एक रैली निकलेगी, सद्भावना रैली, शांति रैली, जो शहर में दरभंगा के आसपास जो विभिन्न प्रकार के जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं या जो अभी हाल ही में इस शहर में जो पूरे भारत बंद हुए थे उसके दौरान जो लोगों को माल जाल की नुकसान हुई है, उसी सब बात को ध्यान में रख करके हम लोग एक शांति अपील करने के लिए एक शांति रैली, सद्भावना रैली कर्पूरी चौक से लेकर के और RN दरभंगा रेलवे स्टेशन से शनिवार को जयनगर मुंबई जाने वाली ट्रेन अपने नियत समय से 6 घंटे के अधिक विलंब से रवाना हुई, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं ये जयनगर से मुंबई जाने वाली ट्रेन दिन में 1:15 से रवाना होती है, जिसे जाने वाले यात्री सवेरे आते हैं। जब ट्रेन ही लेट है तो यात्रियों का तो भगवान ही मालिक है। चक्र क्रिकेट क्लब के द्वारा राज्य उच्च विद्यालय के खेल मैदान में लाइट टेनिस बॉल डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 6 अप्रैल को देर शाम किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व महापौर अजय जलान, पूर्व वार्ड पार्षद विष्णु ठाकुर, विद्यालय के सचिव श्याम किशोर झा के संयुक्त तत्वाधान में फीता काटकर किया गया। वहीं दूसरी तरफ उद्घाटन मैच शूटर क्रिकेट क्लब भेड़ियाही तथा रहमगंज क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। गौरतलब के मैच के अंपायर मनीष शंकर तथा अनिल कुमार ने टॉस किया, जिसमें भेड़ियाही ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं मैच को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। आज उद्घाटन हुआ है, रविवार को इसका फाइनल है। डे नाइट मैच में जी बिल्कुल योगदान आपसे अनुरोध है, आपके पास 20 सेकंड दिया गया है, आपके पास 20 सेकंड दिया गया है। क्रिकेट के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा और हम लोग जो है इसके जीवन भविष्य की कामना करते हैं। चौक क्रिकेट क्लब के द्वारा आज मिथिला की पावन भूमि दरभंगा की धरती स्थानीय हसन चौक के राज स्कूल के मैदान में एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है। आज इस टूर्नामेंट से दरभंगा मिथिलांचल के नौजवानों में एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति आएगी और आगे आने वाले समय में लगता है ये टूर्नामेंट और भी भव्य हुआ करेगा। इस 1 अप्रैल से बिजली उपभोक्ताओं को 18% GST, नए कनेक्शन, रिकनेक्शन, मीटर टेस्टिंग आदि के लिए GST देना होगा। जी हां, ये बातें NBPDCL दरभंगा अर्नल के विद्युत कार्यपालक अभियंता इंजीनियर नवीन मंडल ने दी। वहीं विभाग वित्तीय वर्ष 2017 से 18 में 104 करोड़ की आय वसूल की, जबकि लक्ष्य 130 करोड़ से अधिक था। तो वहीं अब ने कार्य प्रणाली के तहत सभी रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को शट डाउन या बिजली आने जाने की खबर मोबाइल पर दिया जाएगा। निर्देशानुसार 18% GST लगना है, जैसे कि नए सर्विस कनेक्शन में है, मीटर शिफ्ट करना है, या मान लीजिए उपभोक्ता जो अपना जिनका लाइन कटता है और पुनः जोड़ा जाता है तो उसमें भी 18% GST लगेगा। पहले 100 रुपये लगता था रिकनेक्शन चार्ज, अब वो 118 रुपया लगेगा। और भी है, जैसे मीटर टेस्टिंग फ़ी है या और मीटर शिफ्ट इधर उधर करते हैं तो उसके लिए भी 18% GST देना होगा। तो ये एक्स्ट्रा भार अब कंज्यूमर वहन करेंगे? जी, प्रत्येक उपभोक्ताओं को देना होगा। इससे क्या लाभ होगा? लाभ वाली बात नहीं है, निर्देशानुसार है, जैसा निर्देश है उसका पालन करना है। मित्र ऐप है, उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और कंज्यूमर जो संबंधित कंज्यूमर उस फीडर में जुड़े हुए उनके डेटा जो है हम लोग सर्वर पर अपलोड कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि 1 सप्ताह के अंदर में वो हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे और जिन उपभोक्ताओं का अपना उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या गलत नंबर रजिस्टर्ड है उनको मैसेज नहीं मिल पाएगा।
तो अनुरोध है कि वो अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करा लें। मोबाइल नंबर बायो वाटिका भटियारी सराय दरभंगा मारवाड़ी कॉलेज के निकट। हमने बच्चों के संपूर्ण शैक्षणिक विकास के लिए बाजार के भागम भाग एवं संकीर्णता से दूर एक शांत एवं प्राकृतिक वातावरण में वर्ग संचालन का कार्य शुरू किया। हमारी संस्था आपके बच्चों के लिए सीबीएसई एवं बिहार बोर्ड की अलग अलग वर्ग संचालन कराती है। कम से कम फी में बेहतर रिजल्ट की समुचित व्यवस्था। हमारे यहाँ नए सत्र के 11वीं एवं 12वीं के लिए नामांकन प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। बायो वाटिका मारवाड़ी कॉलेज के निकट भटियारी सराय दरभंगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9060027120 एवं 8084595435। ब्रेक के बाद अब सभी का मिथिला मंच न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं फिर खबर पर। शनिवार को दरभंगा जिले के सभी एटीएम खाली देखा गया। जी हां, वहीं लोगों को बीमार मरीज के लिए दवा खरीदना एवं खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए आम जनता को पैसों के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से लोगों के चेहरे पर काफी मायूसी देखी गई। गौरतलब है कि इस संबंध में लहरियासराय स्थित भारतीय स्टेट बैंक ब्रांच मैनेजर ने बताया कि एटीएम लिंकेज है, पैसा आने पर लोगों को दे दिया जाएगा। कैश नहीं है, अक्सर प्रॉब्लम होता है दरभंगा के हर एटीएम में कि लोगों को काफी दिक्कत होती है और इधर से उधर होना पड़ता है पब्लिक को। किसी भी बैंकिंग का हो, कोई भी सही वक्त पर मुहैया नहीं हो पाता। एटीएम में कैश जनरली हम लोग का जो लिंक ब्रांच है वहाँ से आता है, कैश आएगा उसमें एटीएम रहेगा। वहीं दूसरी तरफ इन दिनों दरभंगा शहर में भी सभी बैंकों का एटीएम का काफी बुरा हाल है। किसी भी एटीएम में रुपए नहीं रहने से ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक स्टेट बैंक का एटीएम का है जो दरभंगा स्टेशन परिसर में लगा है। पहले से ही खराब मशीन को ठीक किया गया और उसमें रुपए भी डाले गए, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ग्राहकों को लाभ नहीं मिल रहा है। जबकि इस स्टेशन परिसर में अगल बगल के लोगों के अलावा दूर दराज के भी यात्री आते हैं, जिन्हें अपना रुपया निकालने के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। देखिए ये झलक। एटीएम तो वहाँ से टूटने के बाद यहाँ पे आया है। उसके बाद में मतलब कि जो इसका जो है मशीन ख़राब था, मशीन ठीक हुआ तो पैसा इसमें जमा किया गया, जमा करवाए। उसके बाद में मतलब इसमें जो है सो बक्सा जो है, बक्सा में जब पैसा गया तो पता चला कि जो बक्सा का रबड़ गल गया है, तो इसी कारण से मशीन बंद है। दरभंगा में विगत कई दिनों से चला आ रहा समाचार पत्र के हकड़ों की हड़ताल से आम जनता एवं पाठक काफी परेशान है। जी हां, हकड़ों की मांग अखबार बेचने पर कमीशन बढ़ाने को लेकर है। इससे पूर्व भी हकड़ों ने हड़ताल पर अपना विरोध जताया था, लेकिन अखबार के मैनेजमेंट अपनी मजबूरी बताकर कमीशन बढ़ाने से इनकार करते हुए हकड़ों को उनकी अन्य समस्याओं पर विचार करने के लिए वार्ता की थी। लेकिन हकड़ों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर हड़ताल कर विरोध किया है। हमरा सबके एगो अखबार में 1.5 रुपया छले ना सर, ओकर कलियन से 4 आना पैसा बढ़ा दी, 1.5 रुपया कर दी। रेट जो है एक रंग रखना, यह मांग है यार, कुछ नहीं। विकास कुमार। तो ये थी आज दिन भर की खबरें। दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।